हेलो वीवर, कैसे हैं सब? ठीक हैं। अच्छा, तो आज हम देख रहे हैं कि अगर हमने वी एस कोड में कोई भी काम करना है तो उसके लिए फ़ाइल कैसे बनानी है और उसको ओपन कैसे करना है। ठीक है। अभी हम न्यू फोल्डर बनाएंगे, जहाँ पे डेस्कटॉप पे बना लें, कहीं भी जाके बना लें। ठीक है। मीडिया 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 टू। ओके, यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन कर लें या ऐसे ओपन कर लें, इधर जाके ओपन वी एस कोड में ओपन कर लें। ठीक है। या तो दूसरा तरीका ये है कि हम सीधा यहाँ पे CMD लिखें या कोड डॉट लिख के हम सीधा चले जाएं वी एस कोड में। ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमने न्यू फाइल बनानी है। न्यू फाइल आप यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं। ये न्यू फाइल आप करेंगे, इसके ऊपर हवर करेंगे तो ये न्यू फाइल का हमें टेक्स्ट दे देगा। ठीक है। या तो फाइल पे ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे न्यू फाइल आ जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लेंगे मेन डॉट, ये बेसिकली इंडेक्स रखते हैं इसका नाम। ठीक है। तो नाम कोई भी रख सकते हैं, नाम कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इंडेक्स रख रहा हूँ। इंडेक्स ना भी रखूँ तो मैं रख देता हूँ मेन डॉट HTML। यहाँ पे HTML की फाइल बन गई है। ठीक है। HTML। ठीक है। अब यहाँ पे ही हम CSS की फाइल बना लेंगे, मेन डॉट CSS। ठीक है। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे, मेन डॉट JS। यहाँ पे कोई भी फाइल आप बना सकते हैं। ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में है, पाइथन में है, HTML में है, CSS में है, रिएक्ट में है। ठीक है। कोई भी फाइल आप बना सकते हैं, उसका नाम कोई भी दे सकते हैं। इंडेक्स दे सकते हैं, इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है। HTML। ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत लिखा गया, एक मिनट, इंडेक्स डॉट HTML। तो ये देखो, ये फाइल बन गई है। ठीक है। अभी मैंने फ़ोल्डर बना के उसके अंदर फाइल्स बनानी है। इसके अंदर ये फ़ोल्डर है। ठीक है। ये फ़ोल्डर शो हो रहा है। ठीक है। ये फ़ोल्डर नेम है। ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। ठीक है। इधर इधर से बना सकते हैं या तो फिर हम डायरेक्ट चले जाएं इस फोल्डर में। ठीक है। ये जो हमने फ़ोल्डर बनाया था ना, इसमें चले जाएं, Ctrl+Shift+N दबाना है तो न्यू फोल्डर के लिए आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं आना करना तो आप यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़ोल्डर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी फोल्डर लाइक इमेजेस रखनी है, इसमें इमेजेस। ठीक है। IMG का बना लें, IMG। ठीक है। इसके अंदर इमेजेस आ जाएंगी। अगर इधर बनाना है तो इधर बना लें। ठीक है। अगर इधर नहीं बनाना तो दूसरा तरीका है, हम VS कोड में जाके बना लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये IM का फोल्डर बन गया। ये Ctrl+Shift+N जो दबा के जो बनाया था न्यू फोल्डर, ये वो बन गया। ठीक है। यहाँ पे हम न्यू फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से बना सकते हैं या यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन फोल्डर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू फोल्डर बनाएंगे IMG। ठीक है। इसमें अंदर हाँ इमेजेस स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर मतलब कि हम ऑडियो का DIO ऑडियो का अलग ऑप्शन बना सकते हैं, अलग फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है। जैसे कंपोनेंट्स, NENTS कंपोनेंट्स का अलग हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जब अपनी मतलब कि फ़ाइल को ओपन करना है। ठीक है। अगर तो हमने कोई भी फ़ाइल बनाई हुई है उसको डायरेक्ट ओपन करना है तो यही तरीका है। ठीक है। ओके। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम HTML में कोड कैसे लिखते हैं।